नमस्कार। हम लोग पिछले के वीडियो में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पिछले के वीडियो में हवा के बारे में पढ़ रहे थे, हवा के अवयव के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हवा के एक अवयव के बारे में हमने पढ़ा था, क्या? ऑक्सीजन। तो भाई आप यहां से कह सकते हैं हवा अनेक गैसों का मिश्रण है। हवा अनेक गैसों का मिश्रण है। उस गैस के बारे में, पहला गैस किसके बारे में पढ़े थे हम लोग? ऑक्सीजन के बारे में पढ़े। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? ऑक्सीजन के विषय में पढ़े थे। ऑक्सीजन का प्रयोग प्रयोग द्वारा हमने पता किया था कि सजीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ऑक्सीजन कहां कहां मौजूद रह सकता है। एक प्रैक्टिकल आपको फिर आज बताते हैं। कैंडल लेंगे, इस कैंडल को जला देंगे और इसे कुछ देर बाद एक बर्तन के द्वारा इसे ढक देंगे। इसे क्या करेंगे? एक बर्तन के द्वारा ढक देंगे। कुछ देर बाद ग्लास हटाइए, तो आप क्या पाते हैं? तो पाएंगे कि मोमबत्ती बुझ चुका है। मोमबत्ती बुझ चुका है। क्यों बुझ गया भाई? मोमबत्ती क्यों बुझा? तो जितना देर ये जो ग्लास था, ये खाली ग्लास था, इसमें क्या था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं कहो, इसको क्या कहो? हवा भरा हुआ था। हवा भरा हुआ था। और हवा का एक अवयव क्या है? ऑक्सीजन है। जब तक इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ था तब तक यह मोमबत्ती जलता रहेगा। धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। एक ऐसा स्थिति आएगा जब ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा और सिर्फ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही बचेगा। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन आग के जलने में सहायक होता है। सहायक होता है। इसीलिए आपको क्या बोले? जब तक ऑक्सीजन था तब तक मोमबत्ती जल रहा था। ऑक्सीजन समाप्त, मोमबत्ती बुझ गया। क्यों बुझा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई थी। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाता है। आग को बुझाता है। आप देखेंगे जो अग्निशामक यंत्र आता है,
आप बैंक जाएंगे, बैंक में देखिएगा सिलेंडर होता है ना। आपके कोचिंग संस्थान में भी ऐसा गैस का सिलेंडर लगा हुआ है। उसमें उसके मिश्रण को पढ़ के देखेंगे, उसमें लिखा रहता है यहां से तोड़िए या दबाइए, दबाने के बाद क्या होता है, वहां पर मिश्रण बनता है, रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैलना शुरू कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन को आग को बुझाता है। तो ज्यों ज्यों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, क्योंकि जितना ढका हुआ, जितना अंदर में ग्लास के अंदर था उतना ही ऑक्सीजन है। जलते जलते ऑक्सीजन समाप्त, कार्बन डाइऑक्साइड भर गया और इसमें मोमबत्ती बुझ गया। तो आप इससे भी पता कर सकते हैं कि वायुमंडल का एक अवयव कौन है, एक अवयव ऑक्सीजन है। और यहां से तो आपको दिख ही रहा है कि इसका दूसरा अवयव कौन है, इसका दूसरा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए यहां नाम आ गया है। इसका दूसरा अवयव कौन है, इसका दूसरा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड है। नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या लिखते हैं, इसको CO2 लिखते हैं। आइए इसका भी एक प्रैक्टिकल कर ले। क्या वायु में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है या नहीं। पिछला प्रयोग में तो कुछ स्पष्ट हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही मोमबत्ती बुझ गया था। एक प्रयोग और अब कर देते हैं। एक नाद लीजिए, इस नाद में जल भरा हुआ है। इसमें क्या कीजिए आप, इसमें चूना का टुकड़ा डाल दीजिए। ये चूना का टुकड़ा पेंदी पे आके बैठ गया। ये क्या है, ये चूना है, पेंदी पर बैठ गया। जब ये पूरा घुल जाएगा, घुल जाए तो इसको स्थिर होने के लिए छोड़ दीजिए। चूना जब पानी में पूरी तरह घुल जाए तो इसको क्या करेंगे, इसको स्थिर होने के लिए छोड़ देंगे। कुछ देर तक इसको फ्री छोड़ देंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हिले नहीं। आप देखिएगा चूना कुल पेंदी पर बैठ जाएगा। चूना कहां आ जाएगा, चूना पेंदी पर बैठ जाएगा और ऊपर में कुछ साफ पानी बचेगा। ऊपर में साफ पानी बचता है। दूसरा फिगर बना दे क्या, दूसरा फिगर बना देते हैं। ये हमने नाद लिया था और ये पानी था। जब चूना पूरा घुल गया तो कहां बैठ गया था चूना, इसके पेंदी पर चूना बैठ गया था इस तरह से। और पानी कहां तक था, पानी यहां तक भरा हुआ था। ठीक है। तो ऊपर में कैसा पानी दिख रहा है, तो ऊपर में आपको लग रहा है कि ये साफ पानी है। कैसा पानी है, ये साफ पानी है। अब इस साफ पानी को एक दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए। यहां डाल दिए, किसको डाल दिए, ऊपर वाला जो साफ पानी था इस बर्तन में डाल दिए। अब इसमें एक पाइप की सहायता से, एक पाइप की सहायता से इसमें क्या करेंगे, फूंक लगाएंगे। फूंक लगाएंगे। जब आप फूंक लगाइएगा इस पाइप की सहायता से तो इसका रंग दूधिया हो जाता है। इसका रंग
दुधिया हो जाता है। क्यों भाई? तो हमने जो फूंक लगाया था उस फूंक में क्या मौजूद था? उस फूंक में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था। वह कार्बन डाइऑक्साइड जब चूना पानी से अभिक्रिया किया तो जो शेष पानी बचा तो पानी का रंग दुधिया हो गया। पानी का रंग कैसा हो गया बाबू? दुधिया हो गया। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। यह पानी तो पहले यहाँ भी मौजूद था, यहाँ तो दुधिया नहीं था। ऊपर में आपको क्या बताए? ऊपर में साफ पानी था। ऊपर में जब साफ पानी था तो यहाँ आने के बाद जब हमने फूंक लगाया तो दुधिया क्यों हुआ? तो हम लोग जो हवा निकालते हैं, मुंह से बाहर जो हवा निकालते हैं, निःश्वसन जब करते हैं तो उस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो हमने जो फूंक लगाया था तो इसके अंदर कौन गैस प्रवेश किया? इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवेश किया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना पानी के साथ अभिक्रिया करके इसके रंग को कैसा बना दिया? इसके रंग को दुधिया बना दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। और हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसकी मात्रा कितनी है? 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो हमारे वायुमंडल में है, हमारे हवा में जो मौजूद है, कितनी मौजूद है? 0.03%। इसके अलावे एक मुख्य गैस और जो है, उस मुख्य गैस का नाम क्या है? बोलिए बाबू, आप लोग जानते होंगे। नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है। हमारे वायुमंडल का एक और मुख्य गैस है जिसका नाम क्या है? नाइट्रोजन है। और इसकी प्रतिशतता कितनी है? 78.03%, जिसको हम लोग लगभग में 78% बोल देते हैं। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपलब्धता कितनी है? 78.03%। और इसके अलावे और कुछ गैस हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ओजोन हो गया इत्यादि। इसकी मात्रा कितनी है? 0.01%। He को कहते हैं हीलियम बेटा। He को हीलियम कहते हैं। Ne को नियॉन कहते हैं। O3 को क्या कहते हैं? नहीं, यह एक परत है, ओजोन परत है। गुड बच्चा, गुड। ये कौन सा परत है? ओजोन परत है। चलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे कब? जब हम लोग वायुमंडल के परत को विस्तार पढ़ेंगे ना, वायुमंडल में कौन कौन से मंडल मौजूद हैं, तब उसमें आपको बताएंगे ओजोन परत क्या है। ये ओजोन है जो हमारे वायुमंडल में मौजूद है। तो इसकी मात्रा कितनी है? 0.01%। इसके अलावे दो और मुख्य अवयव हैं। कौन कौन मौजूद हैं? जल वाष्प मौजूद है। जल वाष्प। आप कैसे समझेंगे कि जल वाष्प मौजूद है वायुमंडल में? तो इसका एक प्रयोग है कि एक गिलास लीजिए, इस गिलास में
पानी भर दीजिए और इसमें एक बर्फ का गोला डाल दीजिए। ये क्या है? ये बर्फ है। हमने क्या किया? इसमें बर्फ डाल दिया। अब फिर इसको हम क्या करेंगे? एक ढक्कन से पूरी तरह ढक देंगे। ये क्या है? ये ढक्कन है। इसको पूरी तरह से ढक देंगे, कुछ देर तक छोड़ देंगे। आप पाएंगे कि गिलास के बाहर में कुछ गोल गोल बूंदे हैं। ये जो गोल गोल बूंदे हैं, ये गोल गोल किसकी बूंदे हैं? ये गोल गोल जल की बूंदे हैं। जल की बूंदे हैं। ये जल की बूंदे कहां से आई? ये जल की बूंदे वायु से आई। तो वायु में हमें तो जल की बूंदे दिखाई दी नहीं। तो जल वायुमंडल में कौन होता है? वायुमंडल में जलवाष्प होता है और यही जलवाष्प संघनित होकर जल का बूंद बनता है और यही जल का बूंद इस गिलास के ऊपर मौजूद हो जाता है। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हवा में जल की बूंदें मौजूद होती हैं। ये बिल्कुल प्रयोग आपको स्पष्ट हो गया। क्या करेंगे? गिलास लेंगे, गिलास में पानी लेंगे, पानी में बर्फ डाल देंगे, बर्तन को ढक देंगे, कुछ देर छोड़ देंगे। कुछ देर छोड़ने के बाद आप पाएंगे कि गिलास की जो दीवार है बाहर से, बाहर की दीवार पर जल की बूंदें हैं। भाई जब हमें हवा में जल की बूंदें दिखाई नहीं दे रही है तो गिलास के दीवार पर जल की बूंदें कहां से आई? तो यही जो जलवाष्प हवा में मिश्रित था, यही जलवाष्प संघनित हुआ। किसके कारण? बर्फ के कारण। बर्फ क्या किया? तापमान को नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने के कारण ही वह जो जलवाष्प है वह संघनित होकर जल के बूंद में परिणत हुआ और कहां पे आ गया? यह गिलास के परत पे आ गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वायुमंडल में जलवाष्प भी मौजूद हैं। कोई दिक्कत समझने में? अब एक और बचा। एक क्या बचा आपका? एक धूलकण बचा। एक आपका धूलकण बचा। तो ये धूलकण भी कहां मौजूद होता है? ये धूलकण भी वायुमंडल में मौजूद होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि धूलकण वायुमंडल में मौजूद होता है? तो बेटा आपके घर में यदि छोटा सा सुराख हो, छेद हो, खिड़की हो, उससे यदि धूप आ रही है तो आप उस धूप में गौर करके देखेंगे तो कुछ छोटे छोटे कण नाचते हुए नजर आते हैं। वो जो छोटे छोटे कण उस धूप में नाचते हुए नजर आते हैं, वो क्या है? वो धूलकण है। वो क्या है? वो धूलकण है। और नहीं तो प्रयोग कर लो, एक कागज ले लो, कागज को तेल से भिगो दो। कागज को क्या करना है? तेल से भिगोना है। अब क्या करना? इस कागज को अपने घर में कहीं कोने में छोड़ दो। एक दिन के बाद उसको माइक्रोस्कोप लगाकर देखो। इस कागज को क्या करना है? माइक्रोस्कोप से देखना है। तो आप देखेंगे कि इस कागज के ऊपर छोटे छोटे कण मौजूद हैं। आपने जिस समय कागज घर के कोने में रखा था उस समय तो आपने उसको साफ करके उसमें तेल लगाया था। उस समय तो धूलकण मौजूद नहीं था। जब आप कोने में रख के एक दिन के लिए छोड़ दिए तो वो कहां से गंदगी आ गई? भाई धूलकण का वो छोटे छोटे जो कण है वो कहां से आया? तो वो छोटे छोटे कण किसमें मौजूद थे? वायुमंडल में मौजूद थे। जो वायु के कारण आपके घर में जो वायु प्रवेश किया उसमें जो गंदगी थी वो कहां? धूलकण जो थे वो कहां चिपक गए?
कागज पर चिपक गया। क्यों चिपका? क्योंकि कागज में तेल लगा हुआ था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वायु में धूलकण भी मौजूद होता है। अब आपको वायु में जितने भी सारे अवयव हैं, सभी अवयवों के बारे में बताया गया, सभी अवयवों की मात्राओं को बताया गया। इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। धन्यवाद।